नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन इला आख़िर सूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सिलसिलेवार जो है वो तर्जुमा पढ़ रहे हैं कुरान का। आज हम लोग आयत नंबर 47 से शुरू करेंगे। हमने बात की थी कि सूरह बकरा के 5वें रुकू से लेके 14वें रुकू तक अल्लाह ताला ने इसमें बनी इसराइल से ख़िताब किया है। पहला जो रुकू जो हमने पिछली बार पढ़ा था 40 से लेके 46 तक, 40 से 46 7 आयात, उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये दावत दी थी कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आएँ कि अल्लाह ताला ने जो है आप पर क्या क्या नेमतें की थी, आपको किताब दी, आपको शरीयत दी, आपको अल्लाह ताला ने करम फरमाइयाँ की। लेकिन उन्होंने उसके बदले में क्या किया? उन्होंने उसके बदले में जो अल्लाह ताला ने उनको किताब ऑफ़र की थी, जो अल्लाह ताला ने उनको मरात ऑफ़र की थी, उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए, उसकी फ़जीलत को ना समझते हुए अपने पसे पुश डाल दिया उसको, और उस वजह से उन पर जो है बहुत सारी मुसीबतें हैं। अब यहाँ से जो हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं, अब यहाँ से कुल का कुल ख़िताब जो है वो फिर बनी इसराइल का ही है। लेकिन यहाँ से अब अल्लाह ताला का जो तर्ज़ कलाम है, जो बात है, वो बदल रही है। अब कैसे बात बदल रही है? अब यहाँ से फ़र्द जुर्म आयद होनी शुरू होगी। अब यहाँ से अल्लाह ताला वो फ़ज़ल गिनवाएगा, वो करम गिनवाएगा, इन्हें जो हैसियत दी थी वो बताएगा, इन्हें जो मकाम दिया था वो बताएगा, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ये बताएगा कि ये तमाम चीज़ें इन्होंने किस वजह से छोड़ी। ये तमाम चीज़ें इन्होंने दुनिया परस्ती के लिए छोड़ी। एक चीज़ तो ये आगे हमारे सामने बात। दूसरी बात हमारे लिए ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो अल्लाह ताला बयान कर रहा है बनी इसराइल को ख़िताब करते हुए, तो अब हमें इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों को ये ख़िताब या ये कुरान या ये मैसेज जूज़ और क्रिश्चियंस तक भी पहुंचाना है। आज हमारे अंदर से एक बहुत बड़े मुसलमानों के जो वो हैं सोच है, सब तो नहीं है उसमें ज़ाहिर बात है, लेकिन हम एक बड़ी सोच की बात करें कि उनके अंदर से ये एहसास शायद कम हो गया है, या शायद उन्हें पता नहीं है, अल्लाह आलम क्या मुनासिब बात होगी, कि उन्होंने कुरान को आगे पहुंचाने वाला काम जो है वो बहुत कम कर दिया। बल्कि होता क्या है कि अब हमारा दीन जो है वो दीन फ़जीलत बनता जा रहा है कि आप अगर ये करेंगे तो आपको इतने सवाब हो जाएंगे, आप ये पढ़ेंगे तो आपके इतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जबकि आप यहाँ पर देखें कि जब अल्लाह ताला बनी इसराइल को जो ख़िताब कर रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है ना ईमानियात की बात की, ना अक़ायद की बात की, बल्कि अल्लाह ताला ने उनसे डायरेक्ट ख़िताब किया कि हमने तुम्हें ये दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने किताब को पसे पुश डाल दिया, हमने तुम्हारे ऊपर ये करम फरमाइयाँ की, तुमने उसके मुकाबले में ये किया। वो आगे आएगी बात। दूसरी चीज़, इसके अलावा जो चीज़ हमारे लिए समझनी ज़रूरी है वो ये है कि ये ख़िताब गो के बनी इसराइल को हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज की उम्मत मुस्लिमा जो है वो भी इन्हीं मुश्किलात और इन्हीं बुराइयों में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग भी जो अल्लाह ताला ने इनको वार्निंग्स दी हैं, जो अल्लाह ताला ने इन पे फ़र्द जुर्म आयद किया है, कि हम भी तो उस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये ख़िताब हमारे लिए बिल्कुल ऐसा होगा कि गोया एक स्टोरी हम पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला बता रहा है कि जी वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है कि ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ऐसा हमारे जहन में नहीं आना चाहिए, बल्कि हम लोगों को अपने जहन में ये चीज़ रखते हुए इस पूरी कुरान का जो ख़िताब है बनी इसराइल का, उसको ये सुनना है कि कहीं हम लोग इस पर फिट तो नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इरशाद फरमाई है, अपना मेरा मतलब कि जो एक चीज़ हमारे लिए समझनी ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला का इरशाद है उसकी रोशनी में, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी की एक रिवायत है कि हम लोग यानी जो उम्मत मुस्लिमा है, वो लोग, उन पर भी ऐसे हालात वारिद होंगे, या मैं उसको लाइक अच्छे अल्फाज में कहना चाह रहा हूँ कि आप ये समझें कि हम लोग भी उन तौर तरीक़ों की पैरवी करेंगे जो तौर तरीके यहूद और नसारा ने अपना लिए थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे हाथ को हाथ से जोड़ते हुए कि गोया जैसे ये एक हाथ है तो हम लोग भी बिल्कुल उसके मुशाबे दूसरा हाथ ऐसे रख के बताया कि इस तरह का काम होगा।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो किसी गो के बिल में घुसे थे तो तुम भी घुसोगे। अगर उनमें से किसी ने नाउज़ुबिल्लाह अपनी माँ के साथ खुलेआम कोई ज़्यादती, कोई बुराई, कोई ज़िना किया होगा तो तुम में से भी कोई बदबख्त ऐसा पैदा होगा जो ये काम करेगा। तो इस हदीस को भी जहन में रखते हुए हमारे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं जो अल्लाह ताला अब इन पे फ़र्द जुर्म आयद करने लगा है, मुसलमान भी उसका शिकार तो नहीं हो गए हैं। दूसरा एक अहम नुक्ता यहाँ पर यह भी है कि ये पूरे खिताब में, इस पूरे मामले में गो कि ये बात हमारे सामने ओपन कहीं नहीं आई है, लेकिन इस पूरे खिताब में एक चीज़ जो बिटवीन द लाइंस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बग़ैर किसी के लिए भी निजात नहीं है। हमारे जहन में कहीं ये ना आए क्योंकि बनी इसराइल ने ये किया, क्योंकि यहूद और नसारा ये करते हैं, क्योंकि नसारा ये क्रिश्चियन ये करते हैं, क्योंकि हिंदू भी ये करते हैं, क्योंकि फ़लाने भी ये करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। जो पहला अल्लाह ताला ने खिताब किया था, यानी कि जो पहला रुकू हमने इसमें पढ़ा था, उसमें अल्लाह ताला ने यही दावत दी थी कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओगे तो ही तुम्हारा काम आगे सही होगा, तो ही तुम्हारी निजात होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे। इसकी वजह यह है जो मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट आउट किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को, कि आज एक मुसलमानों का बहुत बड़ा गिरोह इस फितने में पड़ गया है कि अगर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता तो उसकी निजात हो सकती है। ये नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। ये फितना जो है ना, आप ये समझें कि हमारे बरे आज़म में ये फितना जो सबसे पहले उठाया था, वो जिसे अकबर बादशाह कहा जाता है, अकबर आज़म या मुग़ल आज़म वो जो कहा जाता है, उन साहब ने उठाया था। और उनका ये कहना था कि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दौर तक का था नाउज़ बिल्लाह, और अब वो दौर ख़त्म हो गया है, वो 1000 साल के लिए था, इसलिए हमें अब एक दीन जो है वो नया लाना चाहिए। और दीन अकबरी के नाम से उसने वो दीन इंट्रोड्यूस किया, और उसमें उसने यही जो है वो खरबता किया कि यहाँ से भी एक चीज़ पकड़ ली, यहाँ से भी एक चीज़ पकड़ ली, यहाँ से भी एक चीज़ पकड़ ली, और सबको खुश करने के लिए एक दीन अकबरी बना दिया। और आज के दौर में ये फितना फिर से सर उठा रहा है। मुत्तहिदा वतनी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौम, हम सब जो हैं वो इस मुल्क के हैं, हम सब ये हैं, तो अगर हम लोग अपनी उसमें कोई ये पढ़ लेता है, कोई अपनी किताब पढ़ लेता है, कोई यूँ कर लेता है, ये सारा ठीक है। गोया के दूसरे अल्फाज में कि अगर कोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ इस पूरे खिताब के दौरान हमारे जहन में रहनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए औलाद याकूब याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया था। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और वो इनाम क्या था कि मैंने तुम्हें फ़जीलत अता की तमाम जहानों पर। तमाम जहानों पर फ़जीलत से मुराद है कि तमाम जो अक़वाम पाई जाती थी उस वक्त में, इस जहान में, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उन पर फ़जीलत दी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और डरो उस दिन से जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान दूसरे जान के कुछ भी। कौन सा दिन होगा वो? क़यामत का दिन होगा। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस दिन से डरो, तो इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान के अंदर अपने आमाल के मुहासबे का डर, या अपने अमाल के जो उसने अमाल किए हैं उसका जो उसने जवाबदेही करनी है, अगर ये चीज़ किसी के जहन से महव हो जाए, किसी को इस चीज़ का डर ख़त्म हो जाए, बस फिर उसके लिए दुनिया, वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, क्या भी करे, कोई पूछने वाला नहीं। उसको जब डर ही नहीं है, उसे ये एहसास ही नहीं है कि मेरे से जवाबदेही होगी, तो काम वो फिर वही करेगा जो उससे सही है। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन बनी इसराइल को कहा कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, कि डरो उस दिन से जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी। तो इसका मतलब कि अमल के एतबार से सबसे इम्पॉर्टेंट ईमान कौन सा हुआ? ईमान बिल आखिरा। अगर ईमान बिल आखिरा नहीं है, इसमें ज़ौफ़ आ जाए, तो ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रिसाला होते हुए भी इंसान का अमल अच्छा होना बहुत मुश्किल है। अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन हम आज के दौर में देख सकते हैं कि एक इंसान अगर उसके सामने आप दीन की कोई बेअदबी करें तो वो उठ के कत्ल करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अपने वजूद पर इस्लाम को लागू करने के लिए तैयार बड़ी मुश्किल से होता है। अगर ख़ुद नमाज़ें नहीं पढ़ते कोई मसला नहीं, ख़ुद दूसरों के हक़ मारते हैं कोई मसला नहीं, ख़ुद कुरान का कभी इल्म हासिल नहीं किया कोई मसला नहीं, कोई दीन का फ़लसफ़ा क्या है कभी नहीं सीखा कोई मसला नहीं, लेकिन दीन को आपने अगर कुछ कहा तो मैं जो है ना आपकी गर्दन उड़ा दूँगा। यानी ये ईमान होना अच्छी बात है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस ईमान के होने का दीन को क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है अगर आप इस ईमान के होते हुए अपने अमाल ही दुरुस्त नहीं कर सकते हो। तो
तो इस आयत में 4 एतबारात से जो उखरवी मुहासबा है या जो आखिरत में जो बात होनी है उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। सबसे पहला कि उस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के काम ना आएगी। दूसरा, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और किसी से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। तीसरा, वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और किसी से कोई फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा। और चौथा डराने का तरीका, वला हुम युनसरून, और ना ही इन्हें कोई मदद मिल सकेगी। अब देखिए अल्लाह ताला ने कहा क्या बनी इसराइल को कि भाई कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई फ़िदिया कबूल नहीं होगा, कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। आज मुसलमान जो पढ़ा लिखा है ख़ास तौर पे, वो इससे एक कदम आगे चला गया। वो ये समझता है, जैसे मैं बार बार इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, वो ये समझता है कि जन्नत गालिबन ऐसा है कि गोया मेरे वाले साहब ने मुझे विरासत में लिख के दे दिया, मुझे जन्नत में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ना उसको कोई शिफात का मसला है, ना उसको कोई फ़िदिये का मसला है, ना उसको कोई मदद का मसला है। वो कहते हैं जी मैंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमानों के घर पैदा हो गया, जितनी तौफीक है उतनी नमाज़ें भी पढ़ लेता हूँ, मौका मिल गया मैंने हज भी कर लिया है, ज़कातें भी देता हूँ, रोज़े भी रख लेता हूँ, अब जन्नत जो है वो मेरी मिल्कियत हो गई है। इसके मुकाबले में ये पढ़े लिखे हैं, इसके मुकाबले में जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, या ये कहना चाहिए जिनके अंदर ईमान इन लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है, उनका क्या मसला है? उनका मसला यह है कि उनके पास शिफात बातिला का बड़ा खौफनाक किस्म का तसव्वुर है। वो ये समझते हैं कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफात कर दी तो वो तो हो ही जाएगी, यानी कि उन्होंने ये समझा कि वो तो हो ही जानी है, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं, तो हम चाहे गुनहगार हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे बिल्कुल बेअमल है, लेकिन क्योंकि उम्मती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमारी शिफात हो जाएगी। और उससे खौफनाक तसव्वुर क्या है शिफात का? वो ये है कि मेरे फ़लाने उस्ताद साहब, पीर साहब, मेरे फ़लाने जो है ना वो बड़े जो हैं जिनकी मैंने पीरी मुरीदी इख्तियार की हुई है, उन्होंने मुझे क़यामत के दिन बचा लेना। आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितने खुले अल्फाज में कहा है, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कुछ भी आपको जो है वो फ़ायदा नहीं देगी। तो अब आप ये सोचें कि जब कुछ भी किसी की शिफात, किसी का आपका मदद करना, आपसे कोई जिजिया कबूल करना, फ़िदिया कबूल करना फ़ायदा नहीं देगा, तो अब ये जो शिफात बातिला का तसव्वुर है ये किस कदर खौफनाक हो जाता है। और इसका नुकसान क्या होता है सबसे बड़ा? इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब ये तसव्वुर इंसान के अंदर घर कर जाता है कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ छुड़ा ही लिया जाऊँगा, अमल का दरवाज़ा बंद, जो दिल करता है वो करो। या हमारे उस्ताद कहा करते थे कि फिर मौजा मारो। जब आपको ये यकीन हो गया कि मैंने आखिरत में छूट ही जाना है, तो फिर आप नेक अमल क्यों करोगे? या फिर आप नेक अमल वही करोगे जो आपका दिल करता है करने को, जो आपके लिए आसान होंगे। इसकी तफसील इंशाल्लाह जब हम लोग वहाँ पर आएंगे, आयतुल कुर्सी पर आएंगे, तो हम लोग ज़्यादा करेंगे। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल पर इनामात किए, अल्लाह ताला वो गिनवा रहा है अब यहाँ से। और इसकी अच्छा ये है कि ये फ़र्द जुर्म है ना, तो फ़र्द जुर्म में तफसील नहीं है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि मैंने ये किया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हें ये दिया, तुम्हारे साथ ये किया और तुमने क्या किया। तो इसकी ज़्यादा तफसील नहीं आएगी, तफसील इसकी सूरह आराफ में या और दूसरी जगहों पर आएगी, तो इंशाल्लाह हम उस पर करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ अंजयनाकुम मिन आल फ़िरऔन, और ज़रा याद करो जब हमने तुम्हें निजात दी थी फ़िरऔन की कौम से। फ़िरऔन की कौम से निजात मिली थी किनको? बनी इसराइल को। बनी इसराइल से खिताब हो रहा है। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बदतरीन अज़ाब में मुब्तला किए हुए थे। अज़ाब क्या था? यज़ब्बिहूना अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर देते थे। वयस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। बनी इसराइल फ़िरऔन के कब्ज़े में कैसे गए थे, ये हम लोग जब सूरह यूसुफ आएगी ना तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह सूरह यूसुफ कह रहा हूँ, जो हज़रत यूसुफ हैं वो किस तरह मिस्र पहुँचे, फिर कैसे मिस्र में जब कहत पड़ा तो इनके भाई वहाँ पर आए और फिर वहाँ पर ये सारे जाके आबाद हो गए। फिर वहाँ पर बाहर से एक कौम आई, क़िब्ती कौम, उन्होंने आके जो है इन पर कब्ज़ा कर लिया, इनको अपना ग़ुलाम बना लिया। तो अल्लाह ताला अब ये उन्हें पहली चीज़ बता रहा है, अपना जो पहला एहसान गिनवा रहा है कि याद करो वो लोग तुम पर कैसा जुल्म करते थे कि तुम्हारे बच्चों को ज़िबह कर देते थे, औरतों को लौंडी बना लेते थे,
और तुम्हारे लिए इसमें एक बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने जब निजात दी तो बड़ा मशहूर वाक़या क्या हुआ था, वाइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, और याद करो कि जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया था, चीर दिया था। और हम सब जानते हैं कि जब ये समंदर चीरा गया तो उसमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकल गए थे, और जब उसमें फ़िरौन दाखिल हुआ अपनी फ़ौज के साथ तो उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया, वो दोबारा मिल गया और वो अपनी फ़ौज के साथ उसमें गर्क हो गया। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं, फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, फिर तुम्हें निजात दी और फ़िरौन के लोगों को गर्क कर दिया जबकि तुम देख रहे थे, क्योंकि ये तो दूसरी साइड पे पहुंच गए। अब जब ये सामने पहुंचे, इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो हज़रत मूसा से कहा कि लो जी अब मारे गए। हज़रत मूसा ने कहा नहीं जी, आप खौफ ना करो, अल्लाह ताला अभी हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उन्होंने छड़ी मारी, समंदर फटा, ये लोग उसमें से निकल गए। पीछे से फ़िरौन आया, जब वो फ़िरौन आ रहा था अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, समंदर बंद कर दिया। इन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। तो अल्लाह ताला ने बता रहा है कि भाई मैंने तुम्हें निजात दी, वो तुम्हारे बच्चों को, उनको इतना तुम पे जुल्म करते थे, और निजात भी ऐसे मोजज़े से दी कि आज तक उसके बाद वो मोजज़ा दोबारा नहीं हुआ कि वो पानी के अंदर गर्क कर दिया उन लोगों को। वइज़ वाअदना मूसा, अब अच्छा ये होने के बाद अब अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे, तुम लोगों ने क्या किया, वइज़ वाअदना मूसा 40 लैला, और याद करो जब हमने वादा किया मूसा से 40 रात का, 40 दिन के लिए हज़रत मूसा को कहाँ बुलाया था, कोहे तूर पर, कोहे तूर पर बुलाया था, और वहाँ पे बुला के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की थी, वो तख्तियाँ थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी। इन्होंने क्या किया, सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादी, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। इसके बाद आप देखें कि अल्लाह ताला ने इन्हें इतने सख्त अजाब से निजात दी, इतनी सख्त कौम से निजात दी। ये लोग इस तरफ पहुँचे हैं, हज़रत मूसा कोहे तूर पे गए हैं रब से मुलाकात करने के लिए, तौरात लेने के लिए, इन्होंने पीछे साथ शिरक शुरू कर दिया। अच्छा, इसकी बड़ी तफसील पाई जाती है कि वो जो बछड़ा इन्होंने बनाया था, ये क्योंकि क़िब्तियों के यहाँ भी मौजूद था, तो ये वहाँ पर इनके अंदर ऑलरेडी इसकी वो मोहब्बत मौजूद थी और इस किस्म की चीज़ें। लेकिन बहरहाल बात यह है कि वो मोहब्बत मौजूद थी या वो जो सब कुछ भी था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको बार बार यही कह रहे थे कि हमने कि अल्लाह ताला ने तुम्हें निजात दी है, तो जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसे मानो। लेकिन इन्होंने जुल्म ये किया कि उनकी गैर हाज़िरी में बछड़े को माबूद बना दिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। हमने जुल्म के बारे में बात की थी कि जुल्म है किसी चीज़ का जो मयार है या किसी का जो मनसब है उसे उठा के या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के तक पहुंचा दिया जाए, या अल्लाह ताला का जो रुतबा है उसको घटाकर नाउज़ुबिल्लाह किसी और तक ले आया जाए, ये जुल्म होता है। और इसी की को जो है वो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था ना, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहा है कि व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। और ये करने के बाद भी उन्होंने शिर्क किया, अल्लाह ताला के साथ जुल्म किया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं उसके बाद, सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिक, फिर हमने तुम्हें इसके बाद भी माफ़ किया। यानी अल्लाह ताला का ये करम रहा, अल्लाह ताला की रहमत रही, सज़ा दे के माफ़ किया, लेकिन इसके बाद भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो कि जब हमने मूसा को किताब और फ़ुरक़ान अता फरमाई ताकि तुम हिदायत पाओ। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि अपने जहन में ये चीज़ रखें कि ये ख़िताब गो के बनी इसराइल से हो रहा है, लेकिन हम लोग भी अपने अंदर तलाश करें कि कहीं हम लोग भी ये काम तो नहीं कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि किताब अता की, उनको क्या कौन सी किताब अता की थी, तौरात। हमें कौन सी किताब अता की है, कुरान। और उसको भी अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान कहा और कुरान को भी अल्लाह ताला फ़ुरक़ान कहता है। तो फ़ुरक़ान क्या होता है, फ़ुरक़ान का मतलब है फ़र्क करने वाला, हक़ और बातिल के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करने वाली होती है। और किताब से आम तौर पर जो वो ली जाता है, क्या उसे कहते हैं, मफ़हूम लिया जाता है, वो शरीयत का मफ़हूम लिया जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, और याद करो जब कहा था मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला, ए मेरी कौम के लोगों यकीनन तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया बछड़े को माबूद बनाकर। फ़तूबू इला बारिइकुम, तो बस अब तुम तौबा करो अपने पैदा करने वाले की जनाब में। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तो कत्ल करो अपने आप को। इसकी तफसील हमें अहादीस में और कुरान में नहीं मिलती है, अलबत्ता इसराइलियात में है, जिसे दूसरे अल्फाज में कहा जाता है। बाइबल में इसकी हमें तफासील मिलती हैं। बाइबल के बारे में एक चीज़ हम लोग समझ लें
या इसराइलियात के बारे में हम लोग एक चीज़ समझ लें। उलमा इस बात को मानते हैं कि अगर कोई ऐसी बात जो बाइबल की कुरान से नहीं टकराती, हमारे ईमान से, अकायद से नहीं टकराती, तो उसको पढ़ने में या उसको एक ओपिनियन समझने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। अब इसकी जो तफसील है कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कि अपने आप को कत्ल करो, इसकी तफसील अगर हमें तौरात में मिलती है तो उसको समझने के लिए पढ़ना कि ये एक ओपिनियन हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इसकी जो तफसील हमें मिलती है उसमें ये हुआ था कि जब इन्होंने शिर्क किया तो इसके 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह, जैसे पहले भी बात हुई थी कि हमेशा 3 ही गिरोह बनते हैं। एक वो होता है जो बड़ा डट के करने वाला होता है, तो एक वो थे कि जो करने वाले थे, जो कहते थे हाँ भाई हमने तो शिर्क करना है, हमने तो उसको खुदा बना लिया। दूसरा गिरोह जो उसकी मुखालफत में था, वो कहते गलत कर रहे हो भाई, ये बात नहीं करो, ऐसा सही नहीं है। और तीसरा गिरोह जो कहता था भाई हम ना 3 में ना 13 में, हम ना मना करते हैं और ना हम करते हैं। तो ये जो हुए कत्ल हुए, ये कौन थे? कत्ल सिर्फ अल्लाह ताला ने उन्हीं को करने का हुक्म दिया जिन्होंने ये शिर्क किया था, जो इसके मुर्तकिब हुए थे। बाकी दोनों को, यानी कि जाहिर बात है जो अगेंस्ट में थे उनको तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर ही दिया, और जो दूसरे थे उनको भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। तो हमें जो तफसील मिलती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर, कि एक दूसरे अल्लाह ताला के इस हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अमल किया तो 70,000 यहूदी कत्ल किए गए। इर्तदाद की सज़ा इस्लाम में भी कत्ल है। और हमें एक चीज़ और यहाँ पर समझनी चाहिए कि जो उलमा किराम ये बयान फरमाते हैं कि जो मुर्तद की सज़ा कत्ल है, ये शरीयत मूसवी से ही चलती आ रही है। यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम में इंट्रोड्यूस किया, बल्कि ये हज़रत मूसा के दौर में मौजूद थी। और जो वहाँ से ये लोग यहूदी लेकर निकले थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम के लोग लेकर निकले थे, कहा जाता है कि उनकी तादाद तकरीबन 6 लाख बताई जाती है। तो उन 6 लाख में से ये 70,000 वो थे जिन्हें कत्ल कर दिया गया। और हुआ भी ऐसे, कत्ल भी ऐसे हुआ कि 70,000 जो लोग थे, 12 कबाइल थे, तो जो उन कबीले के लोग थे उन्होंने ही अपने उन कबीले के लोगों को कत्ल किया जिन्होंने शिर्क किया था। ऐसे जो है उनको कत्ल किया गया। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी समझ में आती है हमें कि जब भी कोई जमात वजूद में आएगी किसी नज़रिए की बुनियाद पर, तो उसका वक्तन फ़वक्तन तज़किया, तरबियत, तालीम होती रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया जाएगा तो इंसानों के अंदर अपनी सोच, अपनी समझ और दीन को अपने तरीके से अमल करने का, या उस जमात को अपने तरीके से चलाने का एक मसला पैदा हो जाएगा। यहाँ पर एक और मसला हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आज आप देखें कि आज मुसलमानों के अंदर जमात से वाबस्तगी का जो तसव्वुर है, जमात से वाबस्तगी का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो ख़त्म होता जा रहा है। आज उन्हें ये पता ही नहीं जमात क्या होती है, जमाती ज़िंदगी क्या होती है, एक साथ मिलकर रहने के क्या फ़ायदे हैं, एक दूसरे का तज़किया कैसे किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे, मसलन हम लोग यहाँ पे जो है वो 15-18 बंदे हैं, किसी मामले पे हमारे इख्तिलाफ़ राय हो जाता है, उस इख्तिलाफ़ राय को कैसे दूर करेंगे? एक जमाती ज़िंदगी आपको ये सिखाती है कि वो कैसे दूर किया जाएगा। उस जमात का एक लीडर होगा, वो लीडर का क्या रोल होना चाहिए, उस जमात में मशवरा कैसे दिया जाता है, उस मशवरे पे अमल कैसे किया जाता है। अगर किसी ने कोई मशवरा दिया है, उसका मशवरा नहीं माना गया, तो उसका रद्द अमल क्या होना चाहिए, उसके दिल के अंदर क्या बात है। ये चीज़ इंसान की तरबियत और तज़किये में बहुत माविन है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई जमात का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे का तज़किया करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि उल्टा क्या होता है, अगर इख्तिलाफ़ राय होता है तो कहते जाए कौन सा राशन डाल के देते हो जो अपनी दोगे, तुम अपने काम जाओ, मैं अपने काम। और इससे क्या नुकसान होता है कि जो उम्मत मुस्लिमा है उसके अंदर तोड़ फोड़ पैदा हो जाती है, कभी फ़िरका परस्ती के नाम पे, कभी जमात के नाम पे, कभी जो है वो इसी किस्म के फजूल किस्म की चीज़ों के नाम पे। तो यहाँ से ये चीज़ भी समझ में आती है कि इंसान का तज़किया अकेले नहीं हो सकता, बल्कि उसे लाज़िमन कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई जो है ना वो जमात या तंजीम ज्वाइन करनी पड़ेगी जिससे वो अपना तज़किया कर सके। और हम देखते हैं कि इसमें आज में यानी कि इसमें जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, इसमें तबलीगी जमात जो है उसमें ये काम होता है, वो लोग जमात की सूरत में काम करते हैं। जमात इस्लामी भी उसमें है, तंजीम इस्लामी भी है, और भी इस किस्म की है। उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें कि कौन से लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं और हम उनके साथ मिलकर वो काम करें। उनमें से कौन सही है कौन गलत है, ये एक अलहदा बहस है, हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म होती जाएगी और उसका तसव्वुर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आगे चलें।
70,000 लोगों को जी शिर्क की पादाश में कत्ल कर दिया गया। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे रब के नज़दीक। फ़ताबा अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की, यानी उनकी तौबा कबूल की, उनका तज़किया हुआ। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो तो है ही पक्का तौबा का कबूल फरमाने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास तौरात लेकर आए, उनको अल्लाह ताला के अहकामात सुनाए, तो अब यहाँ पर उनके दिल के अंदर जो आप ये कहें कदूरत जी, जो कमीनापन था, जो बुरी थी या जो बुराई थी, जो बुरी बात थी, उसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। व इज़ कुल्तुम या मूसा, और याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने ना देख लें। यानी कि ए मूसा हम तेरी तस्दीक नहीं करते, हम तेरी बात नहीं मानते, हम इस तौरात वगैरह को नहीं मानते जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह ताला को कलाम करते हुए ना देख लें। हमें क्या पता आपको किताब किसने दी है। और आज आप देखें कि मुसलमानों में ये फितना कितना बड़ा पाया जा रहा है। ये कुरान क्या है, इसके अंदर कोई चंद एक अच्छी बातें हैं, कोई चंद एक नमाज का काम है, कोई चंद एक हुकूक की बात है, तो अल्लाह ताला खैर सला, इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अपने मुंह से ये कहते हुए डरते हैं कि ये कलामुल्लाह नहीं है, वरना ये सारी बातें करने का मकसद यही होता है। एक अजीबो गरीब किस्म का एटीट्यूड, एक अजीबो गरीब किस्म की तबीयत आज के मुसलमान की बन चुकी है कि 1.5-2 किताबें पढ़ के वो ये समझता है कि अब जो फ़हम उसे दीन का हासिल हो गया है वो नाउज़ बिल्लाह शायद सहाबा को भी नहीं था। वो नबी कहते हुए डरता है, वरना उसका होता यही है कि आम इंसान का आज जो दीन की तरफ, जो कुरान की तरफ एक रवैया है, वो कुछ इसी किस्म का है। इसीलिए आज आप देखें, अगर हम अपने आप से सवाल करें, आज अगर यहाँ बैठे बैठे हम अभी ये सवाल करें कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है, या वो कौन सा आलिम है जिसकी बात पर या जिसके फतवों पर हमें चलना चाहिए, तो हमारे दरमियान फ़ौरन इख्तिलाफ़ राय हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी सोच और मेरा फ़हम तुमसे अच्छा है, तुम ये समझते हो कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा फ़हम उससे अच्छा है, वो ये समझता है कि उससे अच्छा है, वो समझता है मुझसे अच्छा, मैं समझता। अजीबो गरीब किस्म का एक ऐसा फितना बन चुका है कि एक इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होता ज़हनन कि मैं अपनी राय में गलत भी हो सकता हूँ। और आप इस इख्तिलाफ़ राय के चक्कर में देखें कि लोग एक दूसरे को नीचा साबित करने के लिए, छोटा साबित करने के लिए, अपनी राय को बेहतर साबित करने के लिए कट मरेंगे, लड़ पड़ेंगे, यानी जिसे कहते हैं ना, बस ये आप समझे कि छुरियाँ चाकू भी चला देंगे। वो अल्लाह के बंदे नहीं मानता तो जाने दो ना यार, यानी आपने किसी को मनवा के क्या लेना ना। और इसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हमें सीरत मिलती है कि अल्लाह के रसूल को अलल ऐलान कहते हैं वो कि भाई लगाओ सीढ़ी ऊपर जाओ और हमारे लिए किताब लेके आओ, नहीं तो हम नहीं मानते तुम्हारी बात। ये है हमारे सामने सहरा है, दुआ करो यहाँ पे अभी फूल पौधे निकल आए, चश्मे जारी हो जाए, तुम्हारी बात मान लेंगे। ये हमारे सामने जो है वो फलानी चीज़ है, यहाँ से दुआ करो ये सोने की बन जाए, हम अभी तुम्हारी बात मान लेंगे। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला का नहीं, मैंने नहीं दिखाना मौजज़ा। ईमान लाना है तो ये तुम्हारे सामने नबी है, ये तुम्हारे सामने किताब है, लाते हो तो ले आओ, नहीं दिखाना मौजज़ा। आप सोचें कि अल्लाह के रसूल पर क्या गुजरती होगी कि एक बंदा अकेला अपने कबीले के सामने खड़ा उन्हें दावत दे रहा है, जिसका 40 साल किरदार उनके सामने मौजूद है कि सादिक और अमीन कहते थे, और उनको वो कह रहे हैं कि तुम सादिक और अमीन होगे अगर हुआ करते थे तो करते ऐसी मनांगे तेरी गल। सोचें क्या गुजरती होगी अल्लाह के रसूल। और हम यहाँ पर एक बात पे इख्तिलाफ राय हो जाए तो वो पता नहीं जो है ना, ऐसे कि जैसे पता नहीं वो सदियों की दुश्मनी चलती आ रही। अपनी बात को मनवाने के लिए ऊपर एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि नहीं, जो फहम मेरा है वो तुमसे बहुत आला अरफा और अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच तखरीबकारी की सोच है, ये सोच तोड़ने की सोच है। और इसी किस्म की सोच जो है वो बनी इसराइल के जहन में था। हम नहीं मानते मूसा तुम्हारी बात, होंगी तख्तियाँ अल्लाह की तरफ से, होगे तुम कहते होगे अल्लाह को, हमें दिखाओ हम लाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि हज़रत मूसा के दिल में भी था कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने भी कहा था कि अल्लाह मुझे आप दिखाएं कि आप कैसे लोगों को ज़िंदा करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है एक नबी की सोच में और एक आम उम्मती की सोच में, कि नबी ये मोहब्बत में कर रहा था और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे दिल में ईमान नहीं। उनका क्यों नहीं है? बिल्कुल है अल्लाह, आप कह रहे हैं कैसे नहीं होगा, कि ये नहीं हो सकता, लेकिन मेरा शौक है। मैं लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा असं मनते ही नहीं होते वेखा। तो ये तकरीबी जहन की सोच है। तो हुआ क्या
फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, तो तुम्हें आ पकड़ा एक बहुत बड़ी कड़क ने और तुम देख रहे थे, यानी तुम देखते ही देखते एक कड़क आई और तुम सब के सब मुर्दा हो गए। इसमें हुआ ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है भाई, बंदे जमा करो, मैं ले चलता हूँ कोहे तूर पे। कोहे तूर पे ले गए, 70 लोग उन्होंने जमा किए। अब जब कोहे तूर पे गए, ये जो मैं आपको तसलसल से ये वाक़या सुना रहा हूँ वो करते हुए ना, डिटेल हज़फ करते हुए, तो वो लोग गए वहाँ पर। ये एक रिवायत में, यानी कि कुछ रिवायत में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया। उन्होंने कहा कलाम वलाम काफ़ी नहीं है, हमें देखना है। अब आपको पता है कि हज़रत मूसा ने भी यही कहा था कि अल्लाह मैं शौक़ है, तो अल्लाह ताला ने कहा भी मैं तजल्ली साथ वाले पहाड़ पर डालता हूँ, अगर वो पहाड़ सलामत रह गया तो तुम भी देख लोगे। तो जब डाली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेहोश हो गए, वो नहीं उसकी जो है वो ताब ला सके। अब यहाँ पर जब इन्होंने ये कहा तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने तजल्ली ही दिखाई हो, मुमकिन है, अल्लाह आलम। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हुआ ये कि कड़क आई और ये सारे के सारे मर गए। 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह ने देखा कि जब कड़क आई तो वो मर गए, और फिर दूसरा भी मर गया। और फिर जब अल्लाह ताला ने जिंदा किया, सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें दोबारा उठाया तुम्हारी मौत के बाद। अब यहाँ पर एक और ये चीज़ आती है कि जो मरे नहीं थे, बेहोश हुए थे, लेकिन जब अल्लाह ताला कह रहा है मौत, तो अल्लाह ताला के लिए मौत के बाद उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा ज़िंदा किया, तो जाहिर बात है जो पहले मरे थे वो पहले ज़िंदा हुए, और उन्होंने जो बाद में मरे थे उनको ज़िंदा होते हुए थे। तो गोया दोनों ने देख लिया कि अल्लाह ताला मारता और ज़िंदा करता है, तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने वहाँ पे गए, तुम्हें मौत आई, अल्लाह ताला ने तुम्हें मौत के बाद ज़िंदा किया, किस लिए? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम इस एहसान को जो हमने तुम पर किया है, लअल्लकुम तशकुरून, तुम हमारा शुक्र अदा करो। क्या आज एक मुसलमान के पास अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का कोई कॉन्सेप्ट है? हम लोग ये समझते कि ज़ुबान से बोल दिया, होंठ हिला दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का क्या, आप मैं उसकी एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। हम पे हमारे वालिदैन के कितने एहसान होते हैं, क्या आप मुंह से बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा हो जाता है? क्या करते हैं आप उसके लिए? आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने वालिदैन को हर किस्म की खुशी दें, हर किस्म का सुकून दें, हर किस्म से उनकी खिदमत करें जो कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना क्या होगा? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम अल्लाह के दीन के लिए काम करें, अल्लाह के दीन की बड़ाई के लिए काम करें। अपने आप, अपना वक्त, अपनी एनर्जीज, अपनी ज़िंदगी, अपने जो हमारे ज़राए हैं उसको किसके लिए इस्तेमाल करें? अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह के दीन को ऊंचा करने के लिए। जबकि इसके मुकाबले में होता क्या है? इसके मुकाबले में होता यह है कि सारी की सारी सोच, सारे का सारा फोकस वो नमाज़ों, रोज़ों, ज़कातों और हज तक महदूद होकर रह जाता है। और लोग कहते हैं जी जो कर रहा है वो उसको अल्लाह पूछेगा, मैं तो ये कर सकता हूँ इसलिए मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। देखिए, एक है कि आप कर नहीं सकते, अगर आप कर ही नहीं सकते तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। हम लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या करेंगे? लेकिन एक ऐसी जगह कि जहाँ पर आप कर सकते हैं, आपके पास ज़राए हैं, आपके पास मौके हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं करते कि यार मैं ये करूँगा तो फिर मेरे जो दुनियावी मफादात हैं उन पर जक पड़ेगी। ये तो फिर अल्लाह को जवाब देना होगा कि ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और आज हमारे आम अवाम, आम मुसलमान का क्या हाल है? वो कहते हैं जी जिन्ना कर लिया वो नहीं बथेरा, अल्लाह कबूल करने वाला। इसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था? रातों को उठ के जब तहज्जुद पढ़ते थे, पैरों में वरम पड़ जाते थे, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती थी कि आप तो बख्शे बशाएं, तो कहते थे मैं अपने रब का शुक्र ना अदा करूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या था कि जब बिस्तर मर्ग पे थे तो डर रहे हैं, खौफ से थरथरा रहे हैं, काँप रहे हैं। बेटा क्या कहता है कि अब्बा जी आपको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी हुई है, आप क्यों घबरा रहे हैं? तो फरमाते हैं तुम जन्नत की बात करते हो, अगर मैं बराबर बराबर पर भी छूट जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सहाबा का ये आलम है, और हमारा क्या आलम है? पता नहीं 5 नमाज़ें भी पूरी होती है, दिन में नहीं होता, कहता वो जन्नत तो मेरी है, मैं जिसको चाहूँगा जन्नत में लेके जाऊँगा, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें दोबारा उठाया तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो। फिर अल्लाह ताला अगली क्या चीज़ फरमा रहे हैं, और क्या किया? वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमामा, और हमने तुम पर अब्र का साया किया। अब ये लोग जब वहाँ से निकले हैं, दूसरी तरफ करके पहुँचे हैं, आगे ये लोग चले हैं, तो सहराए सीना 6 लाख का काफिला
सहरा में चल रहा है, सहरा की धूप, सहरा की गर्मी कैसी होती है, इंसान मर जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का इनके ऊपर साया किया, बादल की सूरत में ये जहाँ जाते थे इनके ऊपर साया रहता था। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, सिर्फ साया ही नहीं किया बल्कि तुम्हारे खाने के लिए और उतारा तुम पर मन और सलवा, तुम्हारे खाने के लिए मन और सलवा का इंतज़ाम किया। मन क्या होता था कि रात के वक्त जो पौधे, फूल पौधे होते थे या वो जो भी उनके पास चीज़ें होती थी, उस पर औस सी पड़ती थी और उस औस के जमने के बाद वो एक मीठी सी चीज़ खाने की बन जाती थी। और सलवा जो है वो एक बटेर की किस्म का एक परिंदा था। वो परिंदे झुंड के झुंड आते थे, ये जहाँ होते थे इनके पास आके बैठ जाते थे, ये उन्हें पकड़ते थे, ज़िबा करते थे और मज़े से खाते थे। और अल्लाह ताला ने बता रहा है कि अल्लाह ताला ने तुमको ग़िज़ा फराहम की, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और हमने कहा खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों को जो हमने तुमको अता की हैं, और बदले में क्या करो, वमा ज़लमूना, और वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान ना किया बल्कि वो तो खुद अपने ऊपर जुल्म ढाते रहे। यानी कि जुल्म ना करो, इसके बदले में शिरक ना करो। अल्लाह ताला ने जो तुमको किताब दी है, जो शरीयत दी है, उसको मजबूती से थामो। लेकिन इन्होंने ना मन की कदर की, ना सलवा की कदर की, ना जो अल्लाह ताला ने ऊपर बादल भेजा था उसकी कदर की, ना अल्लाह ताला के किसी जो अल्लाह ताला ने उन पर इनामात किए थे उसकी कदर की। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी वो बाद में आएगी, लेकिन मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये सब होने के बाद जब ये लोग पहुँचे उस बस्ती में जहाँ पे इन्होंने जाना था, वो कहा जाता है शाम की बस्ती थी, एक में आता है कि फ़लस्तीन पहुँचे, तो अब हज़रत मूसा ने कहा कि भी जाओ, अब ये यहाँ पे पहुँच गए, इनसे जाके लड़ो और इन्हें शिकस्त दे दो, ये तुम्हारी ज़मीन है। उन्होंने कहा हम मूसा आसी नहीं जा रहे अलैहिस्सलाम, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ बैठे हैं, आप जाओ तो करो, साढ़े को नहीं कोई एक्सपेक्टेशन रखो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहीं बैठे हैं, आप जाए, या आपकी लाठी है इससे अपने मोजे दिखाएं, फतह करें, हमें आपने कहा पे किताल और जिहाद का हुक्म दे रहे हैं। ये उन्होंने नहीं किया, तो इसके बदले में हुआ ये कि वो लोग 40 साल तक उसी सहरा में भटकते रहे। रिवायत में बयान किया जाता है कि सुबह जहाँ से चलते थे, चलते 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 जब शाम होती तो फिर वहीं के वहीं होते। अल्लाह ताला ने 40 साल तक इनको भटकाया। उसमें यह हुआ कि जो एक जनरेशन थी, जो ग़ुलाम जनरेशन थी, वो जारी बात है फौत हो गई। इसी दौरान में हज़रत मूसा, हज़रत हारून भी फौत हो गए। तो जो दूसरी जनरेशन उठी वो क्योंकि ग़ुलामी में आज़ाद, वो जवान नहीं हुई थी, तो उनके अंदर वो ग़ुलामाना चीज़ें नहीं आई और उन्होंने फिर जाके लड़ाई करके उनको वहाँ से निकाला और उन्हें वो जो बस्ती थी वो मिल गई। एक चीज़ यहाँ पे हमारी चीज़ ये समझ में आती है कि ग़ुलामी इंसान के अंदर जो काम करने का अल्लाह ताला के लिए एक आज़ादाना तसव्वुर है वो ख़त्म कर देती है। आप देखें, यानी कि एक बड़ी जनरल सी बात है, सब के सामने एहतराम कर दे कि जो एक नौकरी पेशा बंदा होता है वो हमेशा कारोबार करते हुए डरता है। क्यों? नौकरी ईजी है ना, 6 से 8 या 8 से 12 या 8 से 5 या 5 से 2, अल्लाह अल्लाह खैर, चला काम किया, पैसे मिले, वाखिर दवान। कारोबार क्या होता है? मेहनत, कोशिश, रिस्क, बिल्कुल। और इन सारी चीज़ों के बाद आपका तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे होता है, चल गया तो मिल जाएगा। नौकरी गुलामी तो नहीं है नौकरी, लेकिन एक किस्म की आप गुलामी समझ लें। आप उसकी एक और मिसाल दे दें कि जब हम लोग जाके पाकिस्तान में सेट होते हैं तो क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, कितने आगे भाई, कोई पता नहीं, परेशानी का आलम है, कुछ समझ नहीं आती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्यों? गुलामी। सुबह उठे, नौकरी पे गए, शाम को आए, खाना खाया, बच्चों को घुमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अल्लाह खैर सला। दीन के लिए क्या किया? दीन के लिए नमाजें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, ज़कात दे दी, अल्लाह अल्लाह खैर। तो ये जो गुलामी होती है ये इंसान का बड़ा काम ख़राब करती है। बहरहाल आगे चले, अल्लाह ताला आगे फरमाता है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक वो मर गए, दूसरी वो पौध जवान हुई। अब जब उन्होंने जवान हुई, उन्होंने वो कर लिया, फ़तह कर लिया, तो अब अल्लाह ताला उन्हें क्या कह रहा है, वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दा। और याद करो जब हमने तुमसे कहा था कि दाखिल हो जाओ उस शहर में और खाओ इसमें से बाफ़राग़त जहाँ से तुम चाहो। वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। लेकिन देखना जब बस्ती के दरवाजे से दाखिल हो तो झुकना, यानी झुककर दाखिल होना और कहते रहना हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, मग़फ़िरत मग़फ़िरत, तो हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, तो हम तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारी जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और मुहसिनों को हम मज़ीद फ़ज़ल व करम से नवाजेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया,
अब ये दूसरी जनरेशन है, ये आप जहन में रखें, लेकिन पहली जनरेशन के ज़ेर असर तो रहे हैं ना। यहाँ पर जब ये लोग इन्होंने वो कर लिया, क्या उसे कहते हैं, अपना शहर फतह कर लिया, कहा जाता है कि अरीहा था, उस शहर का नाम अरीहा था, और यूशा बिन नून की जो है ना लीडरशिप में उन्होंने ये शहर जो है वो फतह किया था। तो जब इन्होंने ये शहर फतह कर दिया और इन्होंने अंदर जब उसके दाखिल होने लगे, तो बजाय सजदा करके हुए या झुक कर दाखिल होने के, ये लोग अपनी सुरीनों के बल चलते हुए गए, और हित्ततुन की बजाय हिंततुन, यानी हमें गेहूं चाहिए, गेहूं चाहिए, या एक रिवायत जो बुखारी की किताब तफसीर में है वो हब्बतुन, हमें दाने चाहिए, दाने चाहिए। हिंततुन जो है वो मुस्लिम की रिवायत में, ये कहते हुए अंदर गए। यानी कि आप देखें कि इनके सामने इतनी बड़ी एक पीछे हिस्ट्री है इनके, कि कहाँ से निकले, कहाँ आए, अल्लाह ताला ने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी इनके अंदर की जो अकड़ वो ख़त्म नहीं हुई है। और इनके जो दिल में आया वो क्या था, ये हरकत करने की वजह क्या थी, इनके दिल में है कि ये जो हमने किया है अपने ज़ोरे बाजू पर किया है, अल्लाह ताला की रहमत कोई नहीं थी, ये हम हैं जो करने वाले हैं। और आज एक मुसलमान का क्या मामला रहता है, जब आप उसे कोई नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, दीन सीखो, तो वो क्या करता है, क्यों दूँ ज़कात 2.5%, मैंने कमाया, मेरा है, तुम कौन होते मुझे बताने वाले कि 2.5% दो या 3% दो। भूखे रहो, भूखे रहो। भूखे होने से क्या होता है, क्या अगर भूखे रहने से जो है वो इंसान के अंदर तकवा पैदा हो सकता है, तो पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, आप इधर चले जाए अफ्रीका में कितने लोग हैं जो भूखे में, उनके अंदर तकवा क्यों नहीं पैदा होता, क्या आप मुझे कह रहे हैं भूखे रहो तकवा पैदा होगा। ये बातें इंसान के जहन में कब आती हैं, ये बातें इंसान के जहन में तब सर उठाती हैं जब इंसान के अंदर अल्लाह ताला की पहचान ना हो, ईमान बिल्लाह ना हो, ईमान बिल रिसाला ना हो, उसे पता ही ना हो कि रिसालत का क्या मनसब है, ईमान बिल आखिरा ना हो, उसे ये समझ ही ना आए कि ईमान बिल आखिरा क्या है, आखिरत क्या चीज़ है, जवाबदेही क्या चीज़ है, या दूसरे अल्फाज में उसे ये पता ही ना हो कि ईमान किस चिड़िया का नाम है। और आज अगर आप निकले कभी मस्जिद में, अभी थोड़ी देर में नमाज का टाइम हो जाएगा, आप मस्जिद में जाएं, किसी भी नमाजी से आप पूछें कि भाई यार ज़रा इस्लाम और ईमान में फ़र्क बता दो क्या है, आप देखेंगे उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे, उसको पता नहीं ये क्या सवाल कर लिया, इस्लाम ये क्या चीज़ होती है। क्यों, क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हुए तो गारंटीड ले लिया कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पक्का जन्नती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ सीखने की। और इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर उसे ये नहीं पता होता तवक्कुल क्या है, फिर उसे नहीं पता रखता कि उसका रब क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह उसे क्या चाहता है। मुसीबत जो आई हुई है, उस मुसीबत से पहले उस रब से कभी ताल्लुक़ ही नहीं कायम किया, पता ही नहीं लगा, तो कहाँ से अल्लाह ताला की तरफ से वो मदद तलब करेगा। तो इन्होंने भी यही किया कि जब ये लोग पहुँचे, क्योंकि दिलों में इनके कुदूरत थी, दिलों में इनके ये था कि हमने अपने उस पर किया है, तो फ़बद्दल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, तो बदल डाला जालिमों ने बात को खिलाफ इसके जो उनसे कही गई थी, कि कहा था हित्ततुन, कहने लगे हिंततुन, और सजदे की बजाय अपनी सुरीनों के बल जम करते हुए दाखिल हुए। फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिजसन मिनस समाए, तो फिर हमने उतारा जुल्म करने वालों पर एक बड़ा अजाब आसमान से। ये अजाब जो हमें तौरात से पता लगता है कि इन पर ताउन की बीमारी आ गई थी, और उसमें फिर ही जो है तकरीबन कुछ 70,000 के करीब जो है ये लोग मरे थे। किस वजह से, बिमा कानू यफसुकून, उन नाफरमानी की वजह से जो उन्होंने की थी। और आज आप देखें कि हमारे पास क्या होता है, मुसलमानों के पास भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में जहाँ पे इस्लाम करते हैं, कभी महंगाई का अजाब, कभी सैलाबों का अजाब, कभी खुश्क साली का अजाब, कभी डाकों का अजाब, बच्चों के ये अजाब नहीं है तो क्या है, कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने आप को सेफ ही ना तस्वर करें, तो ये अजाब नहीं है तो क्या है। और इसकी वजह अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाई, बिमा कानू यफसिकून, इस वजह से कि जो वो लोग फिस्क करते थे, नाफरमानी करते थे। देखिए नाफरमानी जो फिस्क होता है ना, उस नाफरमानी में इंसान के अंदर एक सरकशी पाई जाती है, कि एक तो नाफरमानी करता है, ऊपर से जिसे कहते हैं ना अड़ के करता है कि मैं तो करनी है जी, जो होएगी देखी जाएगी। इस वजह से इंसान के ऊपर मोस्टली अमूमन इस वजह से इंसान के ऊपर अज़ाब आता है। तो इसके बाद भी ये बात आगे चल रही है, लेकिन अपनी बात को आज यहीं तक रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमने पढ़ा सुना समझा अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक चीज़ है कि इसके बाद जो आगे वाक़यात शुरू होंगे ना, क्योंकि 14वें रुकू तक चलना है, अब ये बात सिर्फ
जनरेशन तक ही। अब इसके बाद फिर जो पहली जनरेशन है उसके वाक़यात शुरू हो जाएंगे। 3 सवाल है मेरे पास। जी जी। उस वक्त का फिरौन जो था, जो गर्क हुआ था, क्या वो आज वही? देखिए फिरौन जो था ना, फिरौन जो है वो टाइटल हुआ करता था। बहुत से वैसे बहुत से हाँ, फराइना जो है वो तो काफ़ी गुजरे हैं। लास्ट ये जो फिरौन जो गर्क हुआ था तकरीबन शायद लगता है कि ये वही है। मतलब हो सकता है, अल्लाह आलम, यानी अगर है भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने प्रिजर्व, यानी कि अल्लाह ताला कर सकता है उसको वो बनाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि वही फिरौन हो जो उस वक्त अल्लाह ताला ने इसे गर्क किया था, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात, तबलीग कैसे कैसे की जाए? जैसे जो आजकल जो तबलीग जो कर रहे हैं, क्या हम उनसे जाके मिलें या मिलने किस तरीका? देखिए भाईजान, तबलीग का ना, मैं इसके बहुत सारी पहलू होते हैं तबलीग के, कि आपने कौन से पहलू से किसको क्या तबलीग करनी है। आप तबलीग के लिए ये चीज़ याद रखें कि आपने किसी भी शख्स तक कामिल दीन पहुंचाना है। अब ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हमारे पास वक्त की ज़रा कमी है। इंशाल्लाह हम जब अगली बार बैठेंगे ना, तो मैं एक बात ही जब इससे शुरू करूँगा कि हमारे दीन के, अगर हम दीन को समझने के लिए करें ना, तो दीन के 6 पहलू हैं। 3 हैं जो ज़ाती हैं इंसान के, उसके अकायद, उसकी इबादत, उसकी रसूमात। मैं क्या मानता हूँ, कैसे मानता हूँ, क्या इबादत करता हूँ, कैसे करता हूँ, और ज़िंदा और मरने पे किसी के क्या होंगी। और 3 जो है ना वो खारजी उसकी ज़िंदगी के पहलू हैं, उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी सोशलिज्म यानी मुआशी मुआशरती, और तीसरी कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तर्ज हुकूमत यानी कि किन उसके तहत गुजारनी है। ये थोड़ी सी लंबी बात है। अब हमारे क्या होता है कि हमारा सारा झगड़ा ज़ातियात पर होता है, जो इज्तिमाई ज़िंदगी है उसके पहलुओं पर बात नहीं की जाती। इंशाल्लाह नमाज का वक्त है, तो इंशाल्लाह ये मौजूद जो है ये नेक्स्ट, जी इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपने जब भी दीन की बात पहुँचानी है तो आपने एक पहलू नहीं बल्कि कामिल बात पहुँचानी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, जो भी हमने पढ़ा सुना समझा, अल्लाह ताला से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो भी अच्छी बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी, जो भी गलतियाँ कोताहियाँ थी वो मेरी थी। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।